दोस्तों, क्या आपने भी अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है 2025-26 में? तो यहाँ पर मैं आपको 4 जानकारियाँ बताने वाला हूँ। सबसे पहली जानकारी है, पैसा कब और कैसे मिलेगा? नंबर 2, फॉर्म जमा होगा या नहीं होगा? अगर आपने जमा नहीं अभी तक नहीं करवाया है, तो उसका क्या होगा? और पैसा कितने दिन में आएगा? और सबसे बड़ी बात रहती है कि आपके फॉर्म का जो प्रोसेस है, वो कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है? ये तमाम पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये 4 कंडीशंस के ऊपर मैं आज आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पैसा कब और कैसे मिलेगा, इसके बारे में समझ लेना। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी को हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो फॉर्म भरने के 20 दिन के बाद में आपके पास आपका जो मेल आईडी है, या तो मेल पर या फिर आपने जो फॉर्म भरा है उसमें ही आपका स्टेटस चेक हो जाएगा। उसमें कोई क्यूरी आती है, अगर फॉर्म में कोई क्यूरी आती है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो उसे आपको करेक्शन करना होगा, या फिर आपने कोई से भी कोई जानकारियां गलत उसमें टाइप कर दी है या कुछ भी आपको करेक्शन करना हो तो करेक्शन आपको यहाँ पर कर लेना है। लेकिन अगर आपने करेक्शन नहीं किया है, मतलब अगर आपको उसमें फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देखिए फिर जो पेमेंट रहता है वो कब से कब तक आपको मिल सकता है। अगर आपका फॉर्म कंप्लीट है तो देखिए 1 से लेकर के तो 2 महीने के बीचों बीच में आपका जो फॉर्म है उसका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद में जो पेमेंट की जो प्रोसेस रहती है वो कैसे मिलेगी, जो भी आपका पेमेंट रहता है, जैसे मान लो 30,000 रुपए आपको टोटल पैसा मिल रहा है, तो 30,000 भागी 2, तो यहाँ पर देख सकते हैं 15,000 रुपए की आपको 2 किस्त मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 15,000 रुपए की 2 किस्त आपको दी जाएगी। फर्स्ट किस्त आपको अभी 2 महीने के बाद ही आपको जारी किया जाएगा। जैसे 15,000 रुपए आपको फर्स्ट किस्त में आ जाएगा और इसके बाद में सेकेंड किस्त में वापस से आपको 15,000 रुपए डाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो पेमेंट की प्रक्रिया होती है वो इसी प्रकार से होती है। अब देखिए, फॉर्म जमा होगा या नहीं, इसके बारे में भी आपको समझ लेना। अगर आपने पहले से फॉर्म जमा कर दिया है तो कोई बात नहीं, अगर आप फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए पूरी प्रोसेस आपको समझ लेनी है। देखिए दोस्तों, अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन था, मतलब आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो गवर्नमेंट कॉलेज क्या होता है, ऑटो सेशन यहाँ पर वेरिफिकेशन करता है। कैसा करता है, ऑटो सेशन में वहां पर आपको जमा करने की जरूरत भी नहीं और वो जमा करते भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की आपने स्लिप अपलोड किया है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई होता है। लेकिन अगर आपने प्राइवेट कॉलेजेस से कोई पढ़ाई किया है और वहां पर आपकी पूरी जानकारी दिया है तो आपको प्राइवेट कॉलेज में जमा करना होगा। अगर आप गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट, मान लो आपने प्राइवेट भी हो आपका गवर्नमेंट भी हो और आपने जमा अभी तक किसी में नहीं करवाया, तब उस कंडीशन में आपका फॉर्म का क्या होगा, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है उसको आपको समझ लेना है। यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल था। काफी ज्यादा स्टूडेंट ने मुझे यहाँ पर कमेंट किया था, सर हमारा जो है प्राइवेट कॉलेज भी है, किसी ने बोला हमारा सर गवर्नमेंट कॉलेज भी, तो क्या फिर हम जमा कर पाए या फिर नहीं कर पाए हम, तो उसकी स्थिति में अब हमें क्या करना होगा। देखिए सुन लीजिए, आपके फॉर्म को आपने भर दिया, सब कर लिया, इसके बाद में आप जैसे लॉगिन करते हैं ना, तो लॉगिन करने के बाद में जब आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद किसी भी प्रकार की आपको समस्या उसमें आई है, उसमें दिखाई जा रही है, तो फिर आपको उसका समाधान करना रहेगा लॉगिन करने के बाद। और अगर ऐसा कुछ भी आपको नहीं आ रहा है तो फिर आपको इतना प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार का, क्योंकि ये जो कॉलेजेस की प्रॉब्लम रहती है, प्राइवेट कॉलेज उनकी आईडी से वेरीफाई करते हैं और गवर्नमेंट अगर कॉलेज आपका है तो आपको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, सब आपका ऑटो सेशन में ही फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है वो है आपके फॉर्म का स्टेटस चेक करने को लेकर के। तो स्टेटस कैसे चेक करेंगे, आइए उसको समझ लेते हैं। देखिए लॉगिन का इंटरफेस इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर अपना यूजर नेम आपको इंटर करना रहेगा और जो आपका पासवर्ड आपने बनाया तो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करने के बाद क्या होता है, वो जो प्रोसेस रहती है वो आपको समझ लेना है। अब देखिए लॉगिन करने के बाद में जो प्रोसेस रहती है उसके बारे में आपको समझ लेना है। एक एक जानकारी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आपको समझ लेना सभी को। देखिए यहाँ पर आपने जो फ्रेश 2024 में हमने फॉर्म डाला था उसमें स्कॉलरशिप भी आ चुकी है, सेंक्शन भी हो चुका था। ठीक है, अब वापस से रिन्यूअल किया है 2025 में। ये रिन्यूअल का और जो इस साल आपने नया रजिस्ट्रेशन किया, दोनों का एक ही जैसा प्रोसेस रहेगा। उसको आपको यहाँ पर चेक करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिटेड लिखा हुआ होना चाहिए। सबमिटेड है इसका मतलब ये है कि आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर जो रहता है वो यहाँ से आप डाउनलोड करके पूरी स्लिप को निकाल सकते हो, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब बात आती है सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली, यहाँ पर आपके सामने लिखा है एक्शन रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेंट। अब यहाँ पर नन लिखा हुआ, नन का मतलब होता है कुछ भी नहीं, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। आपका फॉर्म, आपका जो डॉक्यूमेंट है, सब कुछ एक्यूरेट है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ कुछ लिखा रहता है कि आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट, फीस स्लिप, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, ऐसा कुछ भी लिखा रहता है तो समझ लीजिए आपके फॉर्म में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। आप जब लॉगिन करते हैं तो ऊपर की जानकारियों पर कहीं पर भी आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है तो आपके सामने ये नन वाला ऑप्शन नहीं ले, नन का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं, ठीक है। और अगर कुछ है तो उसका यहाँ पर जिक्र किया रहता है। अगर बोनाफाइड हो, फीस स्लिप हो, आधार कार्ड हो, आपका फोटो के कारण मिसमैचिंग हो, या फिर आपका जो आपने फोटोग्राफ लगाया वो गलत दिया हो, कुछ भी अगर समस्या है, कोई डॉक्यूमेंट ब्लर है तो ब्लर लिखा हुआ आएगा, वो यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ऐसे आपके फॉर्म में, इसमें भी, आपके इसमें भी अगर लिखा हुआ है यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिटेड, यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट स्लिप, और यहाँ पर अगर एप्लीकेंट की जगह पर यहाँ पर लिखा हुआ है नन, ठीक है, इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है, नन लिखा हुआ है, तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट है। आपकी स्कॉलरशिप 1 महीने 1.5 महीने के अंदर, या फिर 2 महीने, 1 से लेकर 2 महीने के बीच में आपकी स्कॉलरशिप का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिल जाता है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट अगले 3 महीने से 6 महीने के बीच मिल जाता है, उसके बाद अगला सेशन चालू हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।